हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का कि हमारा प्रभु महान है, उसकी करुणा हमारे जीवनों में बड़ी है। वो परमेश्वर हमें रात को सुलाता है, हमारे शरीर हमारे प्राण की रक्षा करता है और हर दिन हमारे जीवनों में एक नया दिन जोड़ता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसके नाम को सराह सकें, उसकी स्तुति कर सकें। हमारा परमेश्वर दया का सागर है, वो तरस खाने वाला प्रभु है, वो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला प्रभु है। वो महान महान और महान परमेश्वर है। हम तो संसार में, इस जीवन में न जाने कितने गलत कामों को करते हैं, लेकिन तब भी हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता और ना ही हमें त्यागता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बहुत ऐत का प्रेम रखता है। और इसके विषय में प्रभु का वचन भी पूरी रीति से भरा हुआ है, उसकी दया से, उसके प्रेम से, जिसका वर्णन पूरा पवित्र शास्त्र करता है और हर जगह हमें उसका प्रेम का प्रतीक मिलता है। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे योना की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय की दूसरी आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आमीन। प्यारो, ये बात है योना के जीवन की, जब प्रभु ये परमेश्वर ने योना को नियुक्त किया कि वो नीनवे देश में जाए और वहाँ के लोगों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कुछ समाचार दे। और जब ये सारी बातें हो चुकी, परमेश्वर ने जो नीनवे देश को नष्ट करने के लिए ठाना था, और इसके विषय में परमेश्वर ने योना को तैयार किया कि वो जाकर ये बातें उनको बता दे। और इसके बाद हम देख चुके हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार योना ने जब किया तो लोगों ने मन फिराया, उपवास किया, टाट ओढ़ा और लोगों ने चिल्ला चिल्ला के प्रभु की दुहाई दी, कुमार्ग से फिरे, पश्चाताप किया। ये तमाम बातें उन्होंने जब करी तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको उन पर तरस खाया और उनकी हानि करने के लिए जो उसने ठानी थी उसको नहीं किया। अब जब प्रभु ने अपने उस बात को, यानी उनकी हानि करने को जो ठाना था वो नहीं किया, तो योना को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये कहकर भेजा था कि मैं उसको नष्ट करने पर हूँ और ये बात जाकर उनको बता दे। जब उन्होंने अपने मन को परिवर्तित किया तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि परमेश्वर हमारा दया करने वाला प्रभु है। और ये बात जब योना को बुरी लगी तब उसने परमेश्वर से नाराजगी में बोला कि इसीलिए प्रभु मैं आपसे कहता था कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, और मैं इसी वजह से तर्शीश को भी भाग गया था, ताकि मैं ये जानता था कि आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु प्रभु हैं, आप विलंब से कोप करने वाले, आप करुणा निदान प्रभु हैं और आप दुख देकर प्रसन्न नहीं होते। आप ऐसे परमेश्वर हैं प्रभु, इसीलिए मैं भाग गया था तर्शीश की ओर। हालेलुया। क्योंकि योना ये बात भली भांति जानता था कि परमेश्वर जो है वो कभी अपने बच्चों को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यद्यपि परमेश्वर उस बड़े देश को नाश कर देता जिसके अंदर 1 लाख से अधिक लोग हैं, तो क्या परमेश्वर खुश होता, आनंदित होता? नहीं। परमेश्वर हमारा बहुत दया करने वाला प्रभु है। और जब ये सारी बातें हो गई तो उसने नाराजगी को अपने परमेश्वर के सामने में रखा, और तो इसके पश्चात परमेश्वर ने उससे कहा कि क्या मैं अपने लोगों को माफ नहीं करूं? तो वो नाराज हो गया और बैठकर उस नगर को देखने लगा कि इसके पश्चात क्या होगा इस नगर का। और जब वो बैठा ही था तो परमेश्वर ने एक रेंड के पेड़ को उगाया, जो कि रातों रात उग गया, और उसकी छाया जब उसके सर पर पड़ी तो योना को बहुत आनंद हुआ, वो बहुत खुश हुआ। और अगले ही दिन परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा और उस कीड़े ने उस पेड़ को बिल्कुल नष्ट कर दिया कि उसका कुछ भी नहीं बचा, वो पेड़ बिल्कुल सूख गया। और उसके पश्चात प्रभु ने ऐसी लू चलाई कि उसके सर पर इतनी गर्मी, इतनी धूप लगने लगी कि वो मूर्छित होने लगा। तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू इस पेड़ के कारण क्रोधित होता है जो तुम मृत्यु मांग रहा है? तो योना ने कहा, बिल्कुल, ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही उचित है। तो परमेश्वर ने कहा, तू उस पेड़ के लिए इतना अधिक तुझे दया आ रही है, उस पेड़ के लिए इतना तू परेशान हो रहा है, जिसके लिए तूने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, जो ऐसे ही आया ऐसे ही चला गया, तो क्या मैं अपनी इतनी बड़ी संख्या में जो ये लोग हैं, जो 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, तो क्या मैं उनको जब खत्म करूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा? तो जब मैं उस पर करुणा कर रहा हूँ, मैं उन पर तरस कर रहा हूँ, तो क्या मैं वो ना खाऊं?
तो हमारा प्रभु कैसा महान परमेश्वर है। वो कभी हमें दुख नहीं देना चाहता, कभी हमें परेशानी नहीं देना चाहता, वरन वो हम पर तरस खाता है, वो हम पर दया करता है। ऐसी दया हमारे प्रभु की है। प्रभु का दिल इतना बड़ा है, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी और प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि वो अपने लिए गए कठोर फैसले तक को हमारे लिए बदलने को तैयार हो जाता है। यद्यपि उसने हमारे बुरे कर्मों के कारण हमारी हानि करने के लिए भी ठाना हो, तब भी यदि हम पश्चाताप के साथ, अंगीकार के साथ अपने परमेश्वर के सम्मुख आए, तो खुदा निश्चय हमें क्षमा करने वाला प्रभु है। उसका दिल बहुत तरस से भरा हुआ है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। ऐसी हमारे प्रभु की दया है प्यारो। हमारा प्रभु कितना महान है। हालांकि प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि जो नीनवे के देश के लोग हैं, उनका उनका जो उनका जो पाप है वो मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं उसको नष्ट करने के लिए हूँ। लेकिन तब भी परमेश्वर ने उनके जो मन परिवर्तन था, उनका चाल चलन जो यहोवा के सम्मुख बदला था, वो परमेश्वर ने स्वीकार किया, उनके पश्चाताप को स्वीकार किया। वो अपनी कुदृष्टि से फिर गए और उन्होंने अपने कुकर्मों को करना बंद कर दिया। तो निश्चय खुदा ने तरस खाया। तो क्या हम और आप जो रोज गलत काम करते हैं, चाहे जानकर करें चाहे अनजाने में करें, लेकिन तब भी हमारे प्रभु का हृदय कैसा है? दया करने वाला। निश्चय हमारा परमेश्वर हम पर दया करने वाला प्रभु है, बशर्ते हमें वैसे मन के साथ अपने प्रभु के सम्मुख जाने की जरूरत है। हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो ये सोचकर कभी ना करें कि मैं आज ये काम कर लेता हूँ, परमेश्वर मुझे इसके लिए क्षमा कर देंगे, क्योंकि प्रभु तो दयालु हैं, प्रभु तो दया करने वाले हैं। जैसे नीनवे के देश के लोगों ने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, वैसे मैं भी कर लूंगा। यदि हमारी मेंटालिटी गलत काम करने से पहले ऐसी है, तो निश्चय हमारा प्रभु हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन यदि सिचुएशन कोई विपरीत में आ जाती है, जब हमारे और कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमसे गलती से पाप हो जाते हैं, तो निश्चय हमें पूरे मन के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ अपने प्रभु के सम्मुख जाने की जरूरत पड़ती है। तो हमारा प्रभु हम पर दया करता है। कई बार लोग पता है किस लिए अंधकार में ज्यादा पड़ जाते हैं? क्योंकि जब वो गलत काम करते हैं ना, और उनको इस बात का रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है, तो वो सोचते हैं अब मेरी गलती माफ नहीं होगी, मैं क्या मुंह लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाऊं। अगर मैंने एक गलत काम किया है, तो अब ये दूसरा भी, तीसरा भी, अब मृत्यु तो मुझे मिलनी ही है, नर्क तो मेरा हो ही गया है, तो जी भर के गलत काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई क्षमा का दान है ही नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब भी हम अपने फिरे हुए मन के साथ हमारे प्रभु के सम्मुख आते हैं, हमारा परमेश्वर हम पे निश्चय दया करता है। तो यदि हमारे साथ गलत काम हो जाए, तो ये सोच कर कि अब मेरी माफ़ी नहीं है और अब मैं नहीं माफ़ी पा सकता हूँ, और गलत काम करने लग जाते हैं कई लोग अपने जीवन में पीछे मुड़ मुड़ कर अपनी गलतियों को रोज़ सोचते हैं, मैंने ये गलती करी थी, मैंने ये गलती करी थी। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी गलती, तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण भी नहीं करूँगा। सोचिए कितना महान हमारा प्रभु है। हम इस संसार में यदि किसी के विरोध में गलती कर देते हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है, बेशक 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हमें उस गलती का रियलाइज़ेशन ना करवाए, लेकिन इसके बाद कभी ना कभी वो हमारी हमारी गलती जो हुई होती है, उसको ज़रूर हमारे सामने में रखा होता है कि देखो तुमने तब विश्वासघात किया था ना, तुमने तब चोरी करी थी ना, तुमने तब मुझे धोखा दिया था ना। तो वो कभी ना कभी उस गलती को जो हमने करी होती है पास्ट में, हमारे सामने लाकर ज़रूर खड़ा करता है, और ये बात हमें बहुत खेदित करती है, हमें बहुत दुखी करती है। लेकिन हमारा प्रभु ही ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे वो काम जो हमने प्रभु के विरोध में किए होते हैं, उसको दोबारा स्मरण नहीं करता, दोबारा वो हमें नहीं दिखाता, ताने नहीं मारता कि हमने ऐसा काम करा था। हमारा परमेश्वर इतना महान प्रभु है, उसकी तो जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। सच में वो क्या ही धन्य परमेश्वर है, क्या ही उसका नाम महान है, क्या उसका प्रेम महान है, उसकी दया महान है। वो हर दिन हमारे जीवनों में दया करता है। क्या हम योग्य हैं कि हम अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को पा सकते हैं या नए दिन को देख सकते हैं? हमारे कोई काम ऐसे है ही नहीं कि प्रभु हम पर दया करे, लेकिन ये खुदा का प्रेम है जो वो हम पर दया करता है। ये उसका उद्धार हमारे जीवनों में है जो हमसे प्रेम करता है, और निश्चय उसका यही प्रेम हमें प्रतिदिन उसकी क्षमा का दान के योग्य बनाता है कि उसकी दया हमारे जीवनों में है। हमारा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा महान है। आइए आज की सुबह में अपने प्रभु को धन्यवाद कहें, उसकी स्तुति करें, उसकी दया के लिए हम उसको धन्य कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद, आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं हमारे परमेश्वर, हमारे राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। सच में खुदावंद आपकी दया बड़ी है मेरे प्रभु, आपका नाम बड़ा है खुदावंद, आप महिमा के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए प्रभु, जो प्रतिदिन हमारे ऊपर होती है खुदावंद। हम गलतियों पे गलतियां करते हैं प्रभु जी, लेकिन आप प्रभु हमें हर समय क्षमा करते हैं प्रभु जी।
जी। हमारे एक दिन में हमारी हज़ारों लाखों गलतियों को आप रोज़ नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं पिता। खुदावंद हम अपने मन को, हम अपने हृदय को नम्र और दीन करके आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। आप प्रभु हमें क्षमा करिए खुदावंद, हमारी हर एक उस गलती को जिसको हमने अंधेरे में किया हो, उजाले में किया हो, अकेले में किया हो, सबके साथ किया हो प्रभु जी। आप हमारी हर गलती को क्षमा करें खुदावंद। हमारे पाप सब प्रभु जी जो क्षमा के योग्य भी नहीं खुदा, आप उन्हें माफ़ करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपकी दया बड़ी है प्रभु, आपकी दया महान है मेरे परमेश्वर। धन्य कहते हैं आज की सुबह के लिए आपको प्रभु, धन्य कहते हैं आज के वचन के लिए खुदावंद। आप अपने इस वचन से प्रत्येक जन को भरें प्रभु जी। आप इनको क्षमा करें प्रभु, अपनी दया इन पर उड़ेल दें खुदावंद, अपनी दया इन पर लाएं प्रभु कि इनके पाप क्षमा हो जाएं, इनकी बीमारियां चंगी हो जाएं, दुष्ट आत्मा इनके शरीर से निकल जाएं प्रभु। आपके नाम से परिवार में प्रेम आए प्रभु, उन्नति आए, एकता आए प्रभु, छोटों से प्रेम, बड़ों में आदर आए मेरे परमेश्वर। आप प्रत्येक जन को सफल बनाएं खुदा, अपने राज्य की बढ़ोतरी में आप शामिल करें प्रभु। इस संसार में अच्छी से अच्छी पोजीशन पर आप उन्हें नियुक्त करें खुदावंद, उनकी पढ़ाई में, बिजनेस में, एजुकेशन लेने देने में प्रभु जी, उनकी जॉब्स में आप उनके साथ रहें प्रभु जी। घर के काम, बाहर के कामों में आप सभी के साथ हो खुदा। परिवार के प्रत्येक जन, बच्चे बच्चे बड़े बूढ़े जवान, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं स्वामी, आप सभी के साथ हो खुदा। धन्यवाद सारी बातों के लिए प्रभु जी, आज के पूरे दिन में आप हम सभी के साथ हों। शैतान की सारी युक्तियों से, उसकी चाल जाल से, उसकी छल चतुराई से आप हमारी रक्षा हिफाजत करें प्रभु, कि हम आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कह सकें प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।